हाँ भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फर्स्ट क्लास। आज हम आपकी पहली क्लास लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम उर्दू पढ़ाएंगे आप लोगों को। आपके सिक्स्थ एंट्रेंस में 25 मार्क्स का इंग्लिश, हिंदी और उर्दू आता है। तो कभी कभी जो है 8 मार्क्स का उर्दू आता है, कभी 9 मार्क्स का आ जाता है। तो टोटल मिलाकर इंग्लिश, हिंदी और उर्दू 25 मार्क्स के आते हैं। तो वो उर्दू वाला पोर्शन हम पढ़ाएंगे। इससे पहले कि हम जो है मेन चीज पर आए, आपको हम ये बात बता देते हैं कि उर्दू जो यहाँ पर पूछी जाती है, जो यहाँ पर उर्दू का सिलेबस है स्कूल्स में, उसके बेसिस पर पूछी जाती है। यानी जो यहाँ फिफ्थ क्लास में जो उर्दू पढ़ाई जाती है, जो फिफ्थ क्लास में उर्दू की किताब पढ़ाई जाती है, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। जो फिफ्थ क्लास में यहाँ पर बुक चलती है यहाँ के स्कूल्स में, एएमयू के स्कूल्स में, उसी के बेसिस पर सिक्स्थ एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो किताब चलती है, मैं उसका आपको फोटो भी दिखा दूंगा अभी। उसका मैं नाम भी लिख देता हूँ। वो एनसीईआरटी की बुक है। पीडीएफ उसकी फ्रीली अवेलेबल है एनसीईआरटी की साइट पर। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर वो फ्रीली अवेलेबल है। उसका पीडीएफ कॉपी आप उसको निकाल सकते हैं और उसको जो है मार्केट से खरीद भी सकते हैं। अगर कहीं नहीं मिले तो आप उसकी पीडीएफ कॉपी प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट निकालने में महंगा पड़ेगा, वैसे वो 50-60 रुपए की किताब आती है। मैं उस किताब का नाम लिख देता हूँ, फिर आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि उस किताब के अंदर 22 चैप्टर्स हैं। पहले आप किताब का नाम नोट कर लीजिए, इब्तदाई उर्दू। इब्तदाई उर्दू, तो ये किताब का नाम है इब्तदाई उर्दू। ये फिफ्थ क्लास की आपको लेनी है। इब्तदाई उर्दू फिफ्थ क्लास की लेनी है, सिक्स्थ क्लास की मत ले लीजिएगा, क्योंकि सिक्स्थ का तो आपको टेस्ट देना है। तो आपको फिफ्थ क्लास की इब्तदाई उर्दू लेनी है। उसी से क्वेश्चंस आते हैं आपके सिक्स्थ एंट्रेंस के लिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो फिफ्थ क्लास की आप इब्तदाई उर्दू लीजिएगा। उसमें 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं उसमें। मैं आपको उसकी फोटो भी दिखा देता हूँ कि किस कलर की और कैसी वो किताब होगी। और उस किताब की कीमत भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसमें लिखी होगी उस किताब की क्या कीमत है, ताकि आपसे कोई ज्यादा ना ले लेते। ये है इब्तदाई उर्दू। देखिए साफ साफ दिख रही है इब्तदाई उर्दू, है ना। लिख रहा है इब्तदाई उर्दू। ये बात मानकर चली जाती है, जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कि ये बात हम जो है कंसीडर करके चलते हैं कि आपको उर्दू पढ़नी तो आती होगी। जिसको उर्दू पढ़नी और उर्दू के हर्फ पहचानने आते होंगे, तो ये बात कंसीडर करके चली जाती है, क्योंकि आपको फिफ्थ क्लास की उर्दू हमें पढ़ानी है सिक्स्थ एंट्रेंस के लिए। इसमें 22 चैप्टर्स हैं, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। हर एक चैप्टर से तो जाहिर है क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 8 या 9 क्वेश्चन टोटल आएंगे। तो और 22 चैप्टर हैं, तो हर एक से तो नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं किससे आ जाए, तो इसलिए हमें 22 के 22 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। इब्तदाई उर्दू के हमें 22 के 22 चैप्टर्स पढ़ने होंगे, क्योंकि नहीं मालूम कि किससे क्वेश्चन आ जाए। तो इसकी कीमत सिर्फ 60 रुपए है, ओनली 60 रुपीज, सिर्फ 60 रुपए इसकी कीमत है। अंदर के पेज में कीमत लिखी हुई है। आपको अगर नहीं मिले कहीं, किसी किसी शहर में नहीं मिलती, बच्चे बताते हैं इस तरह की बातें कि किसी किसी शहर में नहीं मिलती, तो उसका तरीका यह है कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, और वहां पर जो है आप सारी किताबें क्लास 1 से क्लास 12 तक सारी किताबें अवेलेबल हैं। आप वहाँ पहले क्लास डालिए, क्लास 6 को चूज करिए, और फिर सब्जेक्ट में आप उर्दू डालिए, तो इब्तदाई उर्दू किताब का नाम आ जाएगा। जैसे ही आप इब्तदाई उर्दू पर क्लिक करेंगे, तो पूरी की पूरी किताब आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। आप उसका पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं, उस पीडीएफ का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी किताब होती है, गवर्नमेंट किताब होती है, इसलिए ये इतनी सस्ती सिर्फ 60 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। इसी किताब से पढ़ना है, इसी किताब के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें ग्रामर पोर्शन भी दिया हुआ है, तो उस बेसिस पर ही ग्रामर आती है। तो कुछ तो ग्रामर इसमें दी हुई है, कुछ हम बाद में आपको पढ़ाएंगे।
तो आपको कंप्लीट चीजें हो जाएंगी। लिटरेचर वाला पोर्शन भी और ग्रामर वाला पोर्शन भी हम कराएंगे। तो लिटरेचर वाला पोर्शन तो इसमें जो 22 चैप्टर्स हैं इस किताब में इब्तदाई उर्दू में वे सब होंगे, और उसके पीछे एक्सरसाइज में जो ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ है वो वाली ग्रामर प्लस कुछ और एक्स्ट्रा ग्रामर मिला के ये टोटल ग्रामर इसमें आएगी। तो बात हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है इसलिए हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे। हम आपको ये बात बता दें कि हम पहले चैप्टर भी पढ़ेंगे और उसमें जो एक्सरसाइज होंगी वो भी करेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर की शुरुआत करें, हर चैप्टर के आखिर में देखिए यहाँ पे शुरू में ही इसके कंटेंट दिए हुए हैं। कंटेंट को उर्दू में यहाँ पर तरतीब लिखा है, तरतीब, तरतीब। तो यहाँ पर हर चैप्टर के राइटर का नाम दिया हुआ है। राइटर को उसमें मुसन्निफ कहते हैं, उर्दू में राइटर को मुसन्निफ कहते हैं। तो हर चैप्टर के सामने उसके राइटर का नाम दिया हुआ है। आप सारे चैप्टर्स के राइटर का नाम भी याद कर लीजिएगा। तरतीब में किताब के शुरू में ही दिया हुआ है कि किस चैप्टर को किसने लिखा है, या अगर कोई नज्म है, कोई पोयम है, पोयम को नज्म कहते हैं उर्दू में, तो कोई नज्म है तो उस नज्म के जो है लिखने वाले को शायर कहते हैं। जैसे पोएम को लिखने वाले को इंग्लिश में पोएट कहते हैं, हिंदी में नज्म को लिखने वाले को, उर्दू में नज्म को लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो उसके शायर का नाम दिया हुआ है। हर चैप्टर के लास्ट में भी उसके मुसन्निफ का, उसके राइटर का नाम दिया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये चीज भी याद करनी होगी। पहली चीज तो आप ये याद करिएगा। देखिए पहला चैप्टर आपकी किताब का है किसान की दुआ। किसान की दुआ पहले चैप्टर का नाम है। पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, ये पेज नंबर 1 से शुरुआत है इसकी। पेज नंबर 1 किसान की दुआ। हर चैप्टर के आखिर में जहां चैप्टर खत्म होता है वहां पर वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड जो है वो मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं चैप्टर में, वो सब उसमें दिए हुए हैं। तो आप पहले वो मुश्किल अल्फाज और उनके मायने याद करिए, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं। और हमारी तरतीब, हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि पहले हम हर चैप्टर के मीनिंग देखेंगे, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ेंगे। हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो मायने वहां कवर नहीं हुए होंगे, जिन अल्फाज के मीनिंग बैक साइड में नहीं दिए हुए होंगे, यानी आपके चैप्टर के लास्ट में नहीं दिए हुए होंगे, वो मैं मीनिंग आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। आप जो है वो तो हर चैप्टर के लास्ट में मीनिंग दिए हुए हैं। ये बहुत छोटी सी पोयम है, किसान की दुआ। तो इसके पेज नंबर 3 खोलिए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 इसका देखिए। पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है सबसे ऊपर ही लफ्ज और मायने। वहां लिखा हुआ है लफ्ज और मायने। लफ्ज वर्ड को कहते हैं, मायने मीनिंग को कहते हैं। तो यानी वर्ड एंड मीनिंग्स। लफ्ज और मायने। तो इसमें पहले वाला लफ्ज दिया हुआ है जगदाता। जग कहते हैं दुनिया को। जग का मतलब होता है दुनिया या संसार। ये हिंदी का शब्द है वैसे, जग भी और दाता भी। तो जग का मतलब होता है दुनिया, और दाता का मतलब होता है देने वाला। तो ये दो वर्ड मिलाकर एक वर्ड बनाया है। जग और दाता मिलाकर एक वर्ड बनाया, तो जग दाता, देने वाला। ऐसे अल्फाज को जो दो वर्ड से मिलाकर एक वर्ड बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब लफ्ज। ये भी किसी चैप्टर में आपके दिया होगा, है ना। ये ग्रामर की चीज है, मुरक्कब लफ्ज। ऐसे लफ्ज जो दो लफ्ज से मिलाकर लफ्ज बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज कहते हैं। तो जग दाता, जग मतलब दुनिया, दाता मतलब देने वाला, यानी दुनिया को देने वाला। तो दुनिया को देने वाला कौन है? जो पूरी दुनिया को देता है वो खुदा है, अल्लाह है ना। तो अल्लाह है, खुदा है जो पूरी दुनिया को देता है। तो इसीलिए जगदाता का मीनिंग, मायना इसमें लिखा हुआ है, पहला ही मायना अल्लाह यानी दुनिया को देने वाला।
फिर है अगला वर्ड है पालनहार। पालनहार, देखिए पालनहार से ही बात समझ में आ रही है। पालनहार मतलब पालने वाला। पालनहार मतलब पालने वाला। पालनहार मतलब पालने वाला। पालनहार मतलब पालने वाला। फिर है जल थल कर देना। जल थल कर देना यानी पानी से भर देना। जल थल कर देना यानी पानी से भर देना। फिर है कोठा। कोठा अनाज रखने की जगह यानी गोदाम। कोठा अनाज रखने की जगह या गोदाम। खलियान। फिर है खलियान यानी वो जगह जहां फसल काट कर रखी जाती है। वो जगह जहां फसल काट कर रखी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं वगैरह की फसल, गेहूं या धान जब काटा जाता है तो उसे एक जगह पर रख दिया जाता है ताकि फिर उससे जो है वो गेहूं निकाला जाए, थ्रेशिंग करी जाए मशीन से। तो उस जगह को खलियान कहते हैं। तो ये इसमें कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, और अगर कोई मुश्किल अल्फाज आएंगे इसमें नज्म में तो हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 पर देखिए, आखिर में ये नज्म जहाँ खत्म हो रही है ब्रैकेट में अफसर मेरठी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अफसर मेरठी। अफसर उनका नाम था, मेरठ के रहने वाले थे जिसने ये नज्म लिखी। तो इस नज्म के शायर हैं अफसर मेरठी। तो इस नज्म के कौन शायर हैं? अफसर मेरठी। तो ये बात तो आप यहीं याद कर लीजिएगा, अफसर मेरठी। तो इस नज्म के शायर हैं अफसर मेरठी। अब हम नज्म पर आते हैं, यानी पेज नंबर 1 और नज्म पर आते हैं। देखिए नज्म का उन्वान है, या नज्म का जो है उन्वान कहते हैं टाइटल को। तो नज्म का उन्वान है इस नज्म का किसान की दुआ। यानी एक किसान जो है वो दुआ कर रहा है। किसान क्या क्या दुआ करता है? वो किसान की दुआ को इन्होंने लिखा है कि किसान जो अल्लाह से या भगवान या प्रभु से जो दुआ करता है उसको इन्होंने नज्म की शक्ल में, पोयम की शक्ल में लिखा है। किन्होंने? अफसर मेरठी साहब ने। तो किसान की दुआ ये नज्म का नाम है। तो ए जगदाता, तो एक किसान दुआ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ए जगदाता यानी ए दुनिया को देने वाले। ए जगदाता, ए दुनिया को देने वाले, या ए अल्लाह, या ए भगवान, जग के सहारे। जग के सहारे मतलब जिसके जिसके सहारे पूरी दुनिया है। जग संसार को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं। मैं ऑलरेडी लिखवा चुका आपको। जग के सहारे मतलब जग के हमदर्द, जग के मददगार। ए हम सबके पालन हारे, ए हम सबको पालने वाले, खेतों को पानी से भर दे। तो किसान क्या कह रहा है? अब किसान ने दुआ करी। पहले किसान ने जो है खुदा की सिफत बताई। क्या सिफत बताई? कि जग को देने वाला, जग का सहारा, पूरी दुनिया का सहारा है तू, और पूरी दुनिया को देने वाला है, हम सब का पालने वाला है। फिर अब अपनी फरमाइश करी, खेतों को पानी से भर दे। तो पहली फरमाइश क्या है? कि खेतों को पानी से भर दे, और नदी नाले जलथल कर दे, कि नदियों में और नालों में भी को भी पानी से भर दे। नदियों को भी और नालों को भी पानी से भर दे, क्योंकि खेत के लिए, किसी भी फसल के लिए पानी बहुत अहम होता है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी के बगैर जिंदगी नहीं है, इंसानों की भी नहीं है तो खेती की भी नहीं है। तो इसलिए किसान जो है वो कह रहा है क्योंकि बगैर पानी की खेती नहीं हो सकती,
तो वो खुदा से दुआ कर रहा है कि खेतों को पानी से भर दे और नदी नालों को भी पानी से भर दे। फिर ये कह रहा है, फिर वही लाइन रिपीट कर रहा है, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। ए जगदाता, ए जग को, ए दुनिया को देने वाले, जग का सहारा, दुनिया के सहारे, हम सब के पालने वाले, हर कोठे में धान भरे हों। फिर दुआ करी कि ऐसा हो कि हर कोठे में, यानी हर गोदाम में धान से भरे हुए हों, हर गोदाम। धान कहते हैं चावल को, है ना, चावल की जो खेती होती है उसे धान कहते हैं। तो उन्होंने कहा और गोदाम जो है वो धान से भरे हों, इतना धान दे दे तू, इतना दे दे धान के हर गोदाम में धान ही धान हो, और गेहूं से खलियान भरे हों, और खलियान जो है गेहूं से भरे हुए हों, इतना गेहूं दे दे। खुश हों गांव वाले सारे, ताकि सारे गांव वाले खुश हो जाएं। तो इतना धान दे दे, इतना ज्यादा धान और इतना ज्यादा गेहूं दे दे कि सारे गांव वाले खुश हो जाएं। खुश हो गांव वाले सारे, तो सब के सब गांव वाले खुश हो जाएं। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, हरियाली हो धरती सारी। अब फिर आगे अगले पैराग्राफ में क्या दुआ मांग रहा है किसान, किसान की क्या दुआ है, हरियाली हो धरती सारी, सारी धरती में हरियाली हरियाली हो, है ना, सूखा हुआ कहीं भी नहीं हो, तो बल्कि पूरी धरती में, सारी धरती में हरियाली ही हरियाली हो। तो सारी धरती में हरियाली ही हरियाली हो। और ये कब होगा, ये कब होगा, जब जो है वो पानी की कमी नहीं होगी। इसलिए किसान ने पहले जो है वो पानी की दुआ मांगी, फिर ये कह रहा है कि सारी धरती हरी भरी हो, सारी धरती में हरियाली छाई रहे। चारा पाए गायें हमारी, ताकि हमारी गायें जो हैं वो सबको चारा मिल जाए, सबको खाने को मिल जाए, सबको चारा मिल जाए, सबको खाने को मिल जाए। इसलिए जो है वो पूरी धरती में हरियाली ही हरियाली हो। बहने लगे फिर दूध के धारे, ताकि जब भैंसों को, जब गायों को चारा मिलेगा तो दूध की धार जो है वो दूध ज्यादा देने लगेंगी, तो दूध की कमी नहीं होगी, दूध की धारें बहने लगेंगी। ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे। तो एक बहुत छोटी सी नज्म, नज्म है ये, नज्म का नाम है किसान की दुआ। इसके शायर हैं अफसर मेरठी। देखिए, तो नज्म, नज्म का नाम, ये नज्म है, नज्म पोएम को कहते हैं। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो नज्म पोएम को कहते हैं, नज्म पोएम। और इस नज्म का नाम क्या है, किसान की दुआ। किसान की दुआ। और नज्म पोएम को कहते हैं। फिर नज्म के जो होते हैं, नज्म को लिखने वाले, उनको शायर कहते हैं, शायर। तो शायर को अंग्रेजी में पोएट कहते हैं, पोएट। तो इसके पोएट कौन है, इसके पोएट हैं अफसर मेरठी, अफसर मेरठी। ये यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, हर चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ होगा, अफसर मेरठी। अब इसकी एक्सरसाइजेस देखिए, पेज नंबर 4 से इसकी एक्सरसाइजेस शुरू हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 4 में शुरू में ही देखिए, नीचे दिए हुए मिसरों को सही लफ्जों से मुकम्मल कीजिए। मिसरा कहते हैं, मिसरा कहते हैं, नज्म की एक लाइन को मिसरा कहते हैं, नज्म की एक लाइन को मिसरा कहते हैं।
तो यानी यहाँ पर हमें जो है वो सारे मिसरों को मुकम्मल करना है, यानी कंप्लीट करना है। मुकम्मल मतलब कंप्लीट, पूरा। मुकम्मल का आप चाहें तो मायना लिख लीजिए, मुकम्मल का मतलब है पूरा। मुकम्मल मतलब पूरा, पूरा। तो पहला सेंटेंस है, पहला ही सेंटेंस इसमें देखिए, खेतों को डैश से भर दे। तो यहां पर आएगा पहले में खेतों को पानी से भर दे, खेतों को पानी से भर दे। तो पहले वाले इसमें आएगा पानी, खेतों को पानी से भर दे। दूसरा है नदी डैश जलथल कर दे। नदी और फिर नाले, दोनों को कहा था ना शायर ने कि नदी और नाले जलथल कर दे। फिर है अगला मिसरा है, हर कोठे में डैश भरे हों। क्या भरे हों? धान भरे हों। हर कोठे में धान भरे हों, धान भरे हों। हर कोठे में धान भरे हों, गेहूं से डैश भरे हों, गेहूं से खलियान भरे हों। तो चौथे में आ जाएगा खलियान, खलियान भरे हों। फिर है हरियाली हो धरती सारी। पांचवा क्या है? हरियाली हो धरती सारी। यहां पर आ जाएगा धरती, धरती सारी। चारा पाए गायें हमारी, गायें हमारी। तो हरियाली हो धरती सारी, चारा पाए गायें हमारी। फिर देखिए अगला वाला है, नीचे दिए हुए लफ्जों से जुमले बनाइए। जुमले कहते हैं सेंटेंस को, जुमले का मतलब होता है सेंटेंसेस। जुमले बनाइए और खाली जगह में लिखिए। तो ये तो जुमले बनाने तो आपके एंट्रेंस में आएंगे नहीं, हम आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। तो एंट्रेंस में जुमले बनाने नहीं आते तो ये तो नहीं आएंगे। तो जो नहीं आएंगे उन पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए में देखिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। ये जो पढ़िए समझिए और लिखिए वाला पोर्शन होता है, सॉरी, इसमें कोई ग्रामर की, उर्दू ग्रामर की बात बता ही हुई होती है। तो जब ये पढ़िए समझिए और लिखिए लिखा हुआ होगा तो इसमें समझिए कि कोई ना कोई ग्रामर की बात बताई हुई होगी। तो यहाँ पर पहला है किसान, दूसरा खेत, तीसरा पानी और चौथा गेहूं। इनकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। पहला किसान, किसान की तस्वीर दिखाई गई है। दूसरा है खेत, तीसरा पानी और चौथा गेहूं। तो फिर आगे लिखा है, ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, शख्स कहते हैं आदमी को, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम हैं, है ना। तो जाहिर है किसान ये भी किसी आदमी, कोई आदमी ही होगा किसान। खेत कोई एक पार्टिकुलर जगह को, उस जगह को खेत कहते हैं जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, ऐसी जगह को खेत कहते हैं। फिर पानी और फिर गेहूं, तो ये भी चीजों के नाम है, पानी और गेहूं। तो ये यही बात इन्होंने नीचे लिखी कि ऊपर दिए हुए अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज के नाम हैं।
फिर देखिए ब्रैकेट में जो ये लिखा रहता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके जो बॉक्स में सॉरी जो लिखे रखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसमें लिखा है किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ये आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म कहते हैं। फिर आगे है, आप भी इस नज्म से 6 इस्म तलाश करके दी हुई जगहों में लिखिए। तो इसकी तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। फिर इससे नीचे है, नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए और उनके नीचे इस नज्म के वो बंद लिखिए जिनमें इन तस्वीरों को अल्फाज में ढाला गया है। तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ। फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 6 पे मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्जों की जमा लिखिए। जमा प्लूरल को कहते हैं, वाहिद सिंगुलर को कहते हैं। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ग्रामेटिकल वाले पोर्शन में, लेकिन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा हर चैप्टर के लास्ट में जब आप देखेंगे। तो वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर। हिंदी में एक वचन कहते हैं, है ना। मैं हिंदी में भी लिखे देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक वचन। और फिर है जमा। जमा कहते हैं प्लूरल को। यानी बहुवचन। तो ऐसे बहुत इसमें आएंगे, कई सारे चैप्टर्स में जो है वो वाहिद से जमा बनाने का पूछा गया है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए दिया गया है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए दिया गया है। तो पहला जैसे मिसाल भी इन्होंने, पहला एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे बच्चा, बच्चे के दो प्लूरल हो जाएंगे, बच्चों या बच्चे, है ना। ऐसे ही कोठा के दो हो जाएंगे, कोठा। तो अगला वाला दिया हुआ है कोठा, तो कोठा के भी दो लिख लीजिएगा आप इसमें, यहाँ दोनों में स्पेस दिया हुआ है। तो कोठा का क्या हो जाएगा प्लूरल, कोठा का प्लूरल क्या हो जाएगा, कोठे और कोठों, कोठे और कोठों, ये हो जाएगा कोठे और कोठों। ऐसे नदी का हो जाएगा नदियां और नदियों, नदियां और नदियों, नदियां और नदियों। फिर उससे आगे है लाठी। लाठी का लाठियां और लाठियों, लाठी का प्लूरल हो जाएगा लाठियां और लाठियों, लाठियों। फिर है आगे किताब। किताब का प्लूरल हो जाएगा किताबें और किताबों, किताबें और किताबों।
ठीक है, इससे आगे देखिए, नज्म के मुताबिक नीचे दिए हुए लफ्जों के जोड़े बनाकर लिखिए। इसको कर लेते हैं, इस पर आ जाता है कभी कभी कि भाई ऐसे जोड़े बनाकर लिखिए, तो कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा। जैसे पहला दिया हुआ है मिसाल दाता और जग, तो दाता और जग, इसमें जग पहले आएगा, इन दोनों से मिलाकर बनेगा जगदाता। दाता जग नहीं बनेगा, जगदाता बनेगा, है ना। तो ये पहला तो करा हुआ है, अगले वाला हम कर लेते हैं। तो नदी के साथ क्या आएगा, नदी प्लस नाले, तो नदी नाले, नदी प्लस नाले इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नदी नाले, नदी नाले। फिर यह दूसरा है थल, थल के साथ क्या आएगा, जल, थल के साथ क्या आएगा, जल। थल के साथ हो जाएगा जल, तो हम लिखेंगे ऐसे, जल प्लस थल इज इक्वल टू जल थल, जल थल। फिर तीसरा होगा खलियान, खलियान के साथ आता है खेत, या खेत प्लस खलियान, तो खेत खलियान, खेत प्लस खलियान, सॉरी, इज इक्वल टू खेत खलियान, खेत खलियान। फिर है पालन हारे, तो पालन प्लस हारे, पालन प्लस हारे इज इक्वल टू पालन हारे, पालन हारे। तो देखिए सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो गए, है ना, जो जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर इससे आगे दी हुई एक्सरसाइज, नीचे दिए हुए तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। तो इससे आगे है बुलंद आवाज से पढ़िए और खुश खत लिखिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। इस नज्म को जबानी याद कीजिए, ये भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर को उर्दू में सबक कहते हैं, ये भी बात आप याद रखिए, चैप्टर को उर्दू में सबक कहते हैं। तो चैप्टर मतलब सबक, सबक। तो सबक नंबर 2, सबक नंबर 2 कौन सा है, नादान कछुआ। पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर सबक नंबर 2 है नादान कछुआ। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाला चैप्टर किया है, पहले हम उसके मीनिंग देखेंगे, फिर अगर अंदर कोई ऐसा मायना आता है जिसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उसका भी लिखवा देंगे। नादान कछुआ, इसके पहले आप मायने देख लेते हैं। इसके मायने दिए गए हैं पेज नंबर 12 पर, इसके मायने दिए हैं पेज नंबर 12 पर।
तो नादान कछुआ, इसके पहले मीनिंग देख लीजिए। पहला है इसमें शफाफ। शफाफ का मतलब होता है साफ सुथरा। शफाफ का मतलब होता है साफ सुथरा। दूसरा है मुहाल। मुहाल का मतलब होता है मुश्किल। फिर है रुखसत चाहना, यानी कहीं जाने की इजाजत लेना। इजाजत परमिशन को कहते हैं। इजाजत परमिशन को कहते हैं, कहीं जाने की इजाजत लेना, रुखसत चाहना। फिर तदबीर। तदबीर को कहते हैं तरकीब। तदबीर यानी तरकीब। फिर है नेक बख्त, यानी खुशकिस्मत या भला आदमी। नेक बख्त मतलब खुशकिस्मत या भला आदमी। फिर है बर्दाश्त ना होना, यानी सहा ना जाना। बर्दाश्त ना होना यानी सहा ना जाना। फिर है फकरे चुस्त करना, यानी मजाक उड़ाना। फकरे चुस्त करना यानी मजाक उड़ाना। फिर है झल्लाना, यानी गुस्से में आ जाना। झल्लाना यानी गुस्से में आ जाना। अब हम चैप्टर पर आते हैं, पेज नंबर 9 पर, नादान कछुआ। इसमें क्या है, नादान कछुए में हम पढ़ते हैं। एक तालाब का पानी। तालाब आप जानते ही हैं। तो एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। आईना कहते हैं शीशे को। आईना का मतलब होता है शीशा, तो इसे भी आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूँ। आईने का मतलब होता है शीशा। तो एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। इसका दोनों का मीनिंग यही है, साफ का शफाफ का दोनों का मीनिंग सेम है। आईना का मतलब लिख लीजिए आप शीशा। आईना मतलब शीशा। शीशा। तो एक तालाब का पानी आईने की तरह यानी शीशे की तरह, जैसे शीशा साफ सुथरा होता है, उसमें आदमी का मुंह दिख जाता है, तो इसी तरीके से उसका पानी भी साफ सुथरा था। वहां दो बुगले और एक कछुआ रहता था। बुगला एक जानवर होता है, एक परिंदा होता है, वो सफेद रंग का, है ना, आपने देखा होगा। वहां दो बुगले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी। बेहद मतलब बहुत ज्यादा। बेहद का मतलब बहुत ज्यादा दोस्ती थी। तीनों में बेहद दोस्ती थी। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। तो वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे तीनों, इतनी ज्यादा दोस्ती थी बुगलों में और कछुए में। अचानक उनकी दोस्ती को जमाने की नजर लग गई। यानी तालाब रोज बरोज खुश्क होने लगा। तो क्या हुआ, जब नजर लग गई तो क्या होने लगा कि वो तालाब, वो रोजाना जो है वो उसमें वो रोजाना सूखने लगा, खुश्क होने लगा, यानी सूखने लगा, उसका पानी सूखने लगा। जिसकी वजह से बुगलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो उसी तालाब के पानी से अपनी गिजा हासिल करते थे। तो तालाब को खुश्क होने की वजह से, तालाब सूखने की वजह से क्या होने लगा कि बुगलों को परेशानी होने लगी। क्यों परेशानी होने लगी? क्योंकि वो अपना चारा, गिजा कहते हैं खाना पीना या चारा। गिजा मतलब चारा।
तो अपना चारा वो वहीं से हासिल करते थे, वहीं से उन्हें जो है वो मिलता था उनका चारा। वो पानी भी उसी में पीते थे, और कुछ जो उसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं पानी में, केंचुए वगैरह, उसे खा लेते थे। तो वही उनका खाना पीना था। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। तो जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुश्किल है, मुहाल मतलब मुश्किल, पीछे दिया हुआ है इसका मायना। जब उन्होंने ये देखा कि पानी के बिना बिना जो है वो जीना मुश्किल है, तो उन्होंने जो है कहीं और जाने का इरादा कर लिया। जाने से पहले बुगले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। जाने से पहले बुगलों ने क्या करा? गमगीन दिल से, रंजीदा दिल से, रंज भरे दिल से, गम भरे दिल से, वो जो है चूंकि आपस में बहुत दोस्ती थी, इसलिए वो कछुए के पास आए और उन्होंने उससे कछुए से जाने की इजाजत मांगी। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला। तो कछुआ भी, चूंकि कछुए की उनकी दोस्ती थी, तो कछुआ के दिल में भी जब ये आया कि ये जुदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो भी इस ख्याल से ये सोच कर रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो क्या कहा उसने कि तुम ये कैसी गलत खबर सुना रहे हो, कैसी जो है दिल तोड़ने वाली, कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकूंगा? तुम्हारी जुदाई यानी तुम्हारा जाना, तुम्हारा मुझसे अलग हो जाना मुझसे बर्दाश्त न हो सकेगा, और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। जीते जी मर जाने का मतलब यह है कि जिंदा रहते हुए भी मन न लगना और ऐसा महसूस होना जैसे भी हम जिंदा है ही नहीं, उसे जीते जी मर जाना कहते हैं। बुगलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। यानी हमारा दिल भी जो है वो गमगीन है। दिल बैठने का मतलब होता है गमगीन होना, कि ये सोच कर, इस ख्याल लाकर दिमाग में हमारा भी दिल बैठ रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है, इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई बुगलों ने कछुए को, कि हमारा भी जो है वो दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा, और हमारा दिल भी तुम्हारे से अलग होते हुए बड़ा जो है वो वैसा हो रहा है, गमगीन। लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा गुजारा होना मुश्किल है, इस वजह से हमने कहीं दूसरी जगह जाने का इरादा कर लिया है। कछुआ बोला, दोस्तों तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो कछुआ भी पानी में ही रहता है। तो उसने कहा, दोस्तों तुम तो ये बात जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, और मेरा भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। तो उसने कहा कि पानी के बगैर तो मेरी भी जिंदगी नहीं चल सकती है ना। तुम्हारे से ज्यादा जरूरत है मुझे पानी की, अपनी गुजर बसर करने के लिए, यानी जिंदगी गुजारने के लिए। तो मेरा भी रहना जो है नामुमकिन है। नामुमकिन का मतलब होता है इम्पॉसिबल, यानी जो हो ही ना सके। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तकाजा का मतलब होता है जरूरत। तकाजा का मतलब ऐसा जरूरत होता है, जरूरत।
जरूरत के दोस्ती का मतलब या जरूरत या मकसद ये है कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूंगा। तो मैं इस वीरान जगह पर यानी यहाँ तन्हाई में मैं कहाँ अकेला, तन्हा मतलब अकेला, तन्हा मतलब अकेला। तो मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूंगा कि मैं यहाँ इस खाली जगह में, वीराना कहते हैं खाली जगह को, जो बहुत जगह खाली पड़ी हो उसे वीराना कहते हैं, कि मैं यहाँ तन्हा अकेला कहाँ रह पाऊंगा। उन्होंने कहा प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो उन्होंने क्या कहा बुगलों ने कि प्यारे दोस्त, तुम्हारी जुदाई यानी तुम्हारा अलग हो जाना हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। नाकाबिले बर्दाश्त मतलब जो बर्दाश्त के काबिल ना हो, या हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारे अलग होने को। हम जहां भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे, कि हम चाहे जहां भी रह लें जाकर, लेकिन तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक जमीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। उन्होंने कहा लेकिन प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है कि हमारा दूर तक, चूंकि कछुआ उड़ नहीं सकता और बुगले देर तक जमीन पर चल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि हमारा दूर तक जमीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है, कि दोनों ही चीज इम्पॉसिबल है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है, फिर हम तुम्हें अपने साथ कैसे ले चलें, परेशानी ये है, मुश्किल ये है। तो कछुआ बोला इसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती, तो इसकी कोई तरकीब निकालो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मेरे जहन में, जहन मतलब दिमाग, तदबीर का मतलब है तरकीब, है ना। कोई तरकीब का मतलब कोई आइडिया निकालो कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकूं। मेरे जहन में, जहन का मतलब होता है दिमाग, तो उसने कहा मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आ रही। दिमाग, बुगलों ने कहा इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। तो बुगलों ने एक तरकीब बताई और वे कहा कि शायद तुम उसे नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा यह कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं, कि ये कैसा हो सकता है कि तुम मेरे लिए कोई तरकीब सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं, मैं उसको फॉलो ना करूं। बुगलों ने कहा हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। तो क्या कहा कि शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे, हम तुम्हें उठाकर ले चलेंगे। हर शख्स जिसकी नजर हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, कि जो भी आदमी हमें कोई देखेगा इस हालत में जब हम तुम्हें उड़ा के ले चलेंगे, वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जबान से ना निकालना। तो कछुए को क्या उन्होंने सलाह दी कि तुम अपने बारे में चाहे अच्छी बुरी कैसी बात सुनो और लोगों की कैसी हरकत देखो, हरकत एक्टिविटी को कहते हैं, है ना, कि तुम्हें देख के लोग कैसे भी कुछ भी एक्टिविटी करें, कुछ भी इशारे करें या कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, अच्छी बुरी कोई भी बात जबान से नहीं निकालनी होगी। कछुआ बोला तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूंगा। तो कछुए ने क्या कहा तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। जब हम किसी का हुक्म मानते हैं किसी का, तो ये इज्जत में ये कहते हैं कि तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, यानी हम तुम्हारा हुक्म मानेंगे, हर हालत में हम तुम्हारी बात मानेंगे, कि तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल भी मुंह ना खोलूंगा। तो जब ये वादा हो गया दोनों में,
तो बुगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। तो बुगले एक पतली और लंबी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। दरमियान कहते हैं बीच। तो कछुए ने उस लंबी और पतली लकड़ी को बीच से अपने मुंह से पकड़ लिया, अपने दांतों से। बीच से पकड़ लिया। बुगलों ने दोनों जानिब से, जानिब मतलब तरफ, बुगलों ने दोनों जानिब से यानी दोनों तरफ से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। तो बुगलों ने दोनों तरफ से उस लकड़ी को अपने अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बुगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। तो ये मामला हुआ तो बुगलों ने दोनों तरफ से लकड़ी को अपनी चोंच में दबाया और लेके चल दिए। जब बुलंदी पर उड़ते हुए, बुलंदी मतलब ऊंचाई, बुलंदी मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई पर उड़ते हुए जब लोगों ने ये सीन देखा तो वो चीखने लगे। वो ताज्जुब से, हैरानी से देखा और चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि देखो देखो बुगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फकरे चुस्त करने लगे। तो फकरे चुस्त करना अभी हमने कहा था कि अलग अलग मजाक, तरह तरह की बात कह के मजाक उड़ाना। तो तरह तरह की बात कहकर मजाक उड़ाने लगे। कछुआ ये सब देखकर कुछ देर तो खामोश रहा, तो कुछ देर तो वो चुप रहा ये सब देखकर, लोगों की ये हरकतें देखकर, चिल्लाना देखकर। आखिर उससे रहा ना गया, झल्ला कर बोला। झल्ला कर बोला यानी परेशान होकर बोला, गुस्से में आकर बोला। क्या बोला? जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंख बंद कर ले। तो कछुए ने क्या कहा कि जिनसे ये देखा नहीं जाता, जो हम जैसे हम जा रहे हैं, तो वो क्या करें, वो अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो तुरंत ऊपर से नीचे की तरफ आने लगा। वो तो मुंह खुलते ही उसका लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वो नीचे आने लगा। बुगलों ने आवाज दी, तो बुगलों ने उसे आवाज दी कि दोस्तों का काम नसीहत करना है। नसीहत करना यानी समझाना है, दोस्तों का काम नसीहत करना है, और नेक बख्तों का यानी अच्छे लोगों का काम उस पर अमल करना है, उसको फॉलो करना है। तो ये चैप्टर भी जो है वो खत्म हो गया। इसके एक्सरसाइजेज हम अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। इसके एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करवाएंगे और फिर अगला चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो आज के लिए उतना ही रखते हैं, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।